हरे कृष्णा। तो बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न है कि किसी ने पूछा कि भगवान इतना क्यों कठिन बनाया कि भले आमने सामने सामने ज्ञान है कि भगवान है, भगवान का अस्तित्व है, लेकिन फिर भी क्यों लोग नहीं समझ पाया। और साथ साथ में दूसरा है इसका प्रश्न भी, तो और उसको गड़बड़ करने के लिए कि बहुत सारे धर्म में, अलग अनेक धर्म में इसका और कंफ्यूज हो जाता है। तो ये ऐसा कन्फ्यूजन क्यों बनाया भगवान ने। तो पहले हम देखेंगे कि भगवत गीता में 9वां अध्याय 29 मीन्स 29, ओके, 9.29 श्लोक जो है, भगवान बता रहे हैं कि कैसे भगवान जो है कभी भेदभाव नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, सबके लिए, सब भूतेषु, सब जीवात्मा समोहम में सही में, न मैं द्वेषु स्ति न प्रिया, मैं कोई द्वेष नहीं करते न कोई अति प्रिय करते। ये साधारण भगवान बोले मैं सबके लिए सेम है। जैसा बारिश, बारिश जो है हर जगह गिरते हैं, समुद्र में के ऊपर भी बारिश गिरते हैं, और पहाड़ के ऊपर भी बारिश गिरते हैं, बारिश हर जगह गिरते हैं। सूर्य के किरण, सूर्य के किरण तो हर जगह आते हैं। फिर भी लेकिन नेक्स्ट लाइन भगवान कहते हैं ये बजानते तुमाम भक्त्या, जो लोग मुझे पूजा करते वो मेरा भक्त हैं। माई तेतेसु चे अपि अहम, कि वो हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं, और स्वाभाविक मैं भी उनके बारे में सोचता हूँ। तो भले भरे बारिश जो है हर जगह गिरते हैं, कभी कभी पत्थर के ऊपर भी गिरते हैं, लेकिन पत्थर का स्वभाव कैसे है, वो स्वीकार नहीं करते। लेकिन अगर वही बारिश खेत पे गिरते हैं तो उसका फसल आ जाता है। हाँ, बारिश अगर कभी कभी समुद्र में भी, ओशन में भी बारिश आता है, लेकिन क्या फ़ायदा, बारिश पानी के ऊपर गिरते तो वैसे भगवान जो है कृपा है हर जीवात्मा के ऊपर है। लेकिन अगर जीवात्मा जो है उसके पास योग्य नहीं है, पात्रता नहीं है, तो वो स्वीकार नहीं करते। इसलिए भगवान कहते हैं ये बजानते तुमाम भक्त्या, लेकिन लोग थोड़ा पॉजिटिवली मेरे बारे में थोड़ा पूजा करते, मेरे को अप्रोच करते, वाह वो तो मेरा भक्त है। तो निश्चित जितना वो मेरे याद करेंगे, मैं भी उनके बारे में याद करेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि भगवान का नेचर है, भगवान का स्वभाव कैसे है, रेसिप्रोकल इंग्लिश में कहते हैं, पारस्परिक या परस्परा। जितना हम भगवान के पास जाएंगे उतना भगवान हमारे पास जाएंगे। तो ये तत्व समझने के बाद हम इस प्रश्न को समझा सकते हैं कि क्यों कुछ कुछ लोग को विश्वास नहीं करते भगवान को, या इतना कठिन मुश्किल से विश्वास करते हैं, क्योंकि एक्चुअली उसका हृदय में उसका कुछ इच्छा ही नहीं है भगवान को जानने के लिए। हाँ। और कुछ कुछ लोग जो है क्यों अलग अलग धर्म को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका कुछ इच्छा है, इच्छा के कारण वो उस धर्म में उसको लग रहा है सही है। जैसे समझो कोई बिल्कुल भगवान के बारे में जानना नहीं चाहते, तो ऐसे जन्म मिलेगा कि अमेज़न जंगल में रहते, जहाँ उसको कभी शायद धर्म के बारे में या भगवान के बारे में जो सच ज्ञान है प्राप्त नहीं होगा, है ना। और कुछ लोग सोच रहे कि ठीक है भगवान तो है, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे बस मेरे लिए मुझे एन्जॉय करना। तो उनको ऐसा धर्म स्वीकार करेंगे जहाँ बहुत सारे चांस हैं उसको एन्जॉय एन्जॉय करने के लिए, और भगवान का ज्ञान बहुत कम है ना। तो उसके हिसाब से भगवान ने सब, परमात्मा है भगवान जो है, सब परमात्मा है सबके हृदय में। ये भी भगवान एक श्लोक बता रहे भगवद गीता में। ये भगवद गीता 13वां अध्याय 23, ओके, 23वां श्लोक, जहाँ भगवान कहते हैं उपदृष्ट अनुमंत च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापि उक्तो देहेस्मिन् पुरुषः पर। भगवान कहते हैं कि मैं भी देह के अंदर, लेकिन मैं पर पुरुष है, मैं साधारण आपके जैसा जीवात्मा नहीं है, मैं परम है। और मेरा नाम क्या है, परमात्मा। और मैं क्या करता हूँ, उपदृष्टा अनुमंता। उपदृष्टा मीन्स सुपरवाइजर, मैं सब चीज़ सुपरवाइज करता हूँ। अनुमंता मतलब मैं अनुमति, अनुमति देते हैं कि हाँ कर सकते, ले लो, नहीं नहीं, जैसा उपदृष्टा सुपरवाइजर एंड सैंक्शनर, भगवान अनुमति देते हैं। तो ये परमात्मा का काम है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक्चुअली जीवात्मा को कौन सा अवस्था प्राप्त करते, कौन सा सिचुएशन में प्राप्त करते, क्या मिलते क्या नहीं मिलते, उसका खुद का इच्छा के अनुसार है। अगर कोई प्रामाणिक सिंसियर है, कौन से भी धर्म से, कौन से भी दुनिया का कौन से भी कोने कोने के किधर भी, अगर हृदय के अंदर एक्चुअली तत्व चाहिए, ट्रूथ चाहिए कि भगवान आप कौन हैं, मुझे प्लीज़ ज्ञान दे दो, तो भगवान एक ऐसे ना कैसे अरेंजमेंट करेंगे। तो इसलिए हम देखेंगे जब भी शिला प्रभुपाद प्रचार करते हैं विश्व भर, तो कैसे कैसे लोग आया, कोई टेररिस्ट से आया, कोई मर्डर से आया, कोई ड्रग एडिक्ट से आया, कोई
विषाई से आया, कोई अमीर परिवार से आया, अलग अलग प्रकार के लोग आए। क्यों? कोई हृदय के अंदर जो है वो प्रामाणिक, पूर्ण सच्च इच्छा है, कंप्लीट, कि मुझे सत्य चाहिए बस। तो इसके हिसाब से भगवान परमात्मा का रूप में भी अरेंज करेंगे, उसको पूरा फैसिलिटी देंगे। सो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा खुद का इच्छा जो है हमको चेक करना पड़ेगा कि मेरे को क्या चाहिए एक्चुअली। मुझे भगवान चाहिए या मुझे भगवान का फैसिलिटी जो है, भगवान का शक्ति दे रहे उसको मुझे चाहिए। बस मुझे एन्जॉय करना, समृद्धि चाहिए, संपत्ति चाहिए, ये सब चाहिए, वो भगवान नहीं चाहिए। तो ये चीज़ हमको देखना पड़ेगा। अगर सच नहीं नहीं नहीं, मुझे केवल भगवान का दास बनना चाहता हूँ, मुझे कृष्णा का आनंद देने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि भगवान कौन है, मुझे ये सत्य दे दो। तो अगर ऐसे है तो फिर हम उस सच्चाई मिलेगा। लेकिन अगर हम बस केवल छोटे छोटे का बेनिफिट्स चाहिए तो उतना ही मिलेगा। जैसे बहुत फेमस स्टोरी है, एक राजा थे और राजा ने कहा आज मेरा बर्थडे है, चलो कोई भी जो भी प्रजा मांगेंगे मैं दे दूंगा। पहले व्यक्ति आया था, उन्होंने क्या मांगा है, मुझे जॉब चाहिए, जॉब मिलेगा। दूसरा व्यक्ति आया, पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा। ऐसे सब लोग आते मांग रहे। लास्ट में एक आदमी आया था, बोला मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका मित्रता चाहिए, आपका फ्रेंडशिप चाहिए। तो राजा ने सोच लिया कि क्या है, थोड़ा रुको भाई साइड। लेकिन बाद में जब भी कुछ समय के बाद राजा ने एक पत्रिका, एक लेटर लिखा था, पत्र लिखा था कि इस व्यक्ति को बोला थी कि आप मेरा मित्र है, मैं आपका घर में आना चाहता हूँ। तो बाद में देखेगा कि ये जो व्यक्ति है उसका ना जॉब है, ना पैसा है, ना घर है, कुछ नहीं। तो तुरंत राजा ने को सोच लगे, अरे इसको मेरा मित्र है, मेरा फ्रेंड है, इसको ऐसा कैसे हो सकते है। तो राजा ने सब फैसिलिटी दे दिया उसको। तो इसमें हम देख सकते हैं जब भी हम भगवान को चाहते हैं तो सब चीज़ मिलेगा, लेकिन हम केवल भगवान का शक्तियों को चाहते हैं तो उतना ही हमको मिलेगा। तो स्मार्ट होना चाहिए। कोई अगर आप अमीर व्यक्ति के पास आया और केवल 10 रुपये को मांगेगा तो ये बहुत अम, मूर्ख का काम है। तो वैसे भगवान ही सबसे अमीर हैं, लक्ष्मीपति। तो डायरेक्ट भगवान को ही मांगो, डायरेक्ट भगवान ही ले लो। आप भगवान को मांगेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, तो सभी बाकी चीज़ जो ऑटोमेटिक अपने आप प्राप्त हो गया। हरे कृष्ण।